नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। आज 2 जनवरी 2021 यानी कि वर्ष की पहली संकष्टी गणेश चतुर्थी। यूँ तो साथियों, हर महीने में 2 गणेश चतुर्थी आती हैं, 2 गणेश चतुर्थी व्रत होते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी चतुर्थी कहते हैं और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। जैसा कि आप नाम से ही सुन रहे हैं, संकष्टी यानी कि कष्टों को दूर करने वाली चतुर्थी। तो ये चतुर्थी का व्रत संतान के लिए करते हैं। जो निसंतान हैं वो संतान प्राप्ति के लिए करते हैं, और जिनके संतान हैं वो उनके सुख समृद्धि की लंबी आयु के लिए करते हैं। और जो भी इस व्रत को करते हैं उनके घर में धन धान्य का अभाव नहीं होता। गणपति बप्पा की पूरी कृपा उन पर रहती है और उनके पिता शिव जी और माता गौरी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए ये बहुत ही पुण्य फलदायी होती है। और आज वर्ष की पहली संकष्टी चतुर्थी है। तो व्रत तो आप जानते हैं किस तरह से किया जाता है। वही सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके गणपति जी का आसन लगा के उनको पूजा जाता है, उनसे प्रार्थना की जाती है। लेकिन इस संबंध में कई कथाएं भी प्रचलित हैं। एक कथा जो मैंने पढ़ी थी और सुनी थी वो इस प्रकार थी कि एक बार बाली महासागर के तट पर संध्या पूजा में व्यस्त थे और उधर से रावण लंकापति दशानन जा रहे थे। उन्होंने बाली को पीछे की तरफ से इस तरह से पकड़ना चाहा, लेकिन बाली तो बहुत शक्तिशाली थे, पराक्रमी थे। उन्होंने उल्टा रावण को पकड़ लिया और रावण को काख में दबा के, अपने पढ़ा होगा रामायण में भी कि उनको काख में मतलब बगल में दबा करके और वो वायु मार्ग से किष्किंधापुरी गए। अब किष्किंधापुरी में उन्होंने अपने पुत्र अंगद को, रावण को, दशानन को खिलौने के रूप में दे दिया और अंगद ने, उनके पुत्र ने उनको रस्सी से बांधकर और पूरे शहर में घुमाने लगे। अब दशानन को, रावण को तो बहुत लज्जित होना पड़ रहा था, क्योंकि वो तो सब देवताओं तक को जीत चुके थे। विश्व विजेता एक तरह से उनको कहा जाता था। इतने बलशाली पराक्रमी को खिलौने के रूप में अंगद लेकर घूम रहे थे किष्किंधा नगरी में, और सब लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे कि देखो ये वही रावण है। तो इस तरह से रावण बहुत लज्जित हो रहे थे, बहुत परेशान भी हो रहे थे। तो उन्होंने मन ही मन पुलत्स्य ऋषि की स्मृति की, उन्हें याद किया। मैंने ऐसा पढ़ा कि वो उनके नाना थे, ऐसा वाल्मीकि रामायण में कहीं वर्णित होगा। ऐसा मैंने पढ़ा कि वो उनके नाना थे, उनको उन्होंने याद किया। या एक जगह मैंने ये भी सुना कि पुलत्स्य ऋषि के पौत्र थे रावण। जो भी उनका संबंध होगा, उन्होंने उस कष्ट के समय उनको याद किया, पुलत्स्य ऋषि को। अब वो मुनिवर आए, उन्होंने कहा कि तुमने मुझे कैसे याद किया? तो उन्होंने बताया कि मैंने इस तरह से संध्या करते हुए बाली को पकड़ना चाहा और मुझे बहुत घमंड हो गया था कि मैं विजयी रहा हूँ हमेशा और मैंने देवताओं तक को पराजित किया है। शायद उसी वजह से मेरा ये परिणाम हुआ कि मैं इस प्रकार से बंदी होकर के लज्जित हो रहा हूँ। तो कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे मुक्त कराइए। तो पुलत्स्य ऋषि ने, मुनि ने बताया कि तुम
संकष्टी चतुर्थी का, गणेश चतुर्थी का व्रत करो, उनकी विधिवत पूजा करो, हृदय से करो, और वो अवश्य ही तुम्हें संकट से मुक्त करेंगे, क्योंकि संकष्टी का अर्थ ही है कष्ट हरने वाला, और तुम्हारा ये कष्ट जरूर होगा। एक बार राजा इंद्र ने भी इसी व्रत को करके अपना उद्धार किया था, और इसी तरह श्री कृष्ण ने भी युधिष्ठिर को यही व्रत करने के लिए कहा था, और गणपति का, लंबोदर का ये व्रत करके उन्होंने भी अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया था। ये व्रत बहुत ही पुण्य फलदायी है। तो रावण ने उनकी बात को माना और उन्होंने इस व्रत को किया और वो मुक्त हो गए। इस तरह से गणपति बप्पा सबकी मदद करें, हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो आज प्रथम संकष्टी चतुर्थी है वर्ष की, इसके लिए आप सभी को मुबारकबाद देती हूँ कि उनकी कृपा, गणपति बप्पा की, प्रथम पूज्य देवता की हम सभी पर बनी रहे। नमस्कार और धन्यवाद।